फाइनेंशियल फंक्शंस की इस क्लास में आज हम बात करेंगे कि रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको क्या लग रहा है किसी लोन अमाउंट के ऊपर, तो वो कैसे निकालेंगे ये आज अपन देखते हैं। तो इसके लिए अपने पास 3 चीज़ें होना जरूरी हैं जो अमूमन अपने को पता होती हैं कि हम हर महीने कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, हमारे को कितना जो लोन अमाउंट है वो मिला हुआ है किसी भी बैंक से या कहीं से भी, और कितने टाइम में हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो वो हमारे ऊपर किस प्रकार का या कौन सा या कितना रेट लगा रहा है, वार्षिक दर लगा रहा है, ब्याज दर लगा रहा है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है जिसको अपन रेट कहते हैं, करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इज इक्वल टू रेट आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, अंदर जाना है, फिर मांग रहा है एन पर, मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हो। तो हमने कहा भैया 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो हमने 12 इधर सेलेक्ट कर लिया जो भी अपन ने दिया हुआ है, कॉमा वो कह रहा है पीएमटी, आप कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हर महीने, हमने कहा इतना कर रहे हैं 15,000 रुपये कर रहे हैं, कॉमा फिर उसने मांगा प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2 लाख रुपये, तो हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो ये हमको पता है कि माइनस में हम इसको क्यों लिखते हैं, ये हमको जानकारी है इस चीज़ की, तो ये हमने यहाँ पर जो है ऐड कर दिया। लिखिए मत एक्चुअली में, माइनस लगा के जस्ट सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए क्या दे रहा है -2%, जो कि गलत है। तो क्या करना है, इधर आपको जो है इंटू कर देना है इसको 12 से, आप इंटू करोगे 12 से, ये देखिए इस प्रकार से। तो जैसे ही आपने एन पर को यहाँ पर कैलकुलेट किया, इंटू किया 12 से, है ना, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो 2% आ रहा था या जो भी आ रहा था तो वो अपना आ रहा था 1 महीने का आ रहा था, ठीक है। इसको वार्षिक बनाने के लिए अपने को जस्ट उसको जो है डिवाइड कर देना है 12 से, तो इस प्रकार से अपन जो ईयरली हमारा रेट लगने वाला है वो बाहर आ जाएगा। तो 7% का रेट अपना लगने वाला है ना। इसके आधार पर जो है हमने इतना पेमेंट टर्म या फिर इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, और इसी के अंदर हमारा जो ब्याज है वो रहता है और जो हमारा मूलधन है वो रहता है। इसको हमने कैलकुलेट करना पिछली क्लास में सीख लिया है। अगर आपको इतने में कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।